जा रहा हूं, उनका नाम होता है श्री नंद किशोर अकेला। मैं आप सबको बराबर दिख तो रहा हूं ना? दूर से देखने वाले को तो ऐसा नजर आता है जैसे ये स्क्रीन पे कोई खड़ी लाइन चल रही है केवल। दुबले पतले आदमी की बड़ी विचित्र समस्या होती है साहब, बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। घर से जब भी बाहर निकलता हूं, पत्नी 2-3 रुपए की चिल्लर मेरी जेब में डाल देती है और बोलती है कि पड़े रहने देना, खर्च मत करना। मैं पूछता हूं इससे क्या होगा? वो बताती है अरे बाहर गांव जा रहे हो, कहीं तेज हवा चले, आंधी चले तो मुसीबत में पड़ोगे नहीं, जेब में थोड़ा वजन रहेगा तो उड़ोगे नहीं। तो उस बेचारी को मेरी बहुत चिंता है साहब, और चिंता करना भी चाहिए, आखिर मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूं, कैसा भी हूं तो क्या हो गया। नहीं, मैं उसकी मांग का सिंदूर हूं, हालांकि चुटकी भर हूं। नहीं, हंसने की बात नहीं है, सिंदूर तो चुटकी भर ही काम में आता है। ज्यादा सिंदूर हो तो ऐसा थोड़ी होता है कोई मुट्ठा भर भर के मुंह पे लगा ले। तो पत्नी मेरी बहुत चिंता करती है, बहुत अच्छी है, पर क्या है कि वो कई बार उसको मेरी नाम की वजह से समस्या हो जाती है। महिलाएं आपस में बैठ के एक दूसरे को अपना जब परिचय देती है कि मैं बुद्धि प्रकाश की पत्नी हूं, एक कहते मेरे पति सुरेंद्र जी है, एक बोलते मेरे पति योगेंद्र जी है, तो मेरी पत्नी भी बोल देती है कि मेरे पति अकेला है। तो सुन के उन औरतों को बहुत गुस्सा आता है कि अरे वाह वो तेरे अकेला है तो हमारे कोई 2-2 4-4 है क्या? जवानी में मैं पहले कहीं भी जाता था तो लड़कियां मेरे को बहुत गौर से देखती थी, तो मैं क्या समझता था कि मैं बहुत हैंडसम हूं। वो तो बहुत दिनों बाद पता चला कि लड़कियां तो मेरी मजाक उड़ाती थी, आपस में कहती थी अरे देख देख कैसा लड़का जा रहा है, सूखे गन्ने जैसा। तो ये जो मेरी काया देख के मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए 2 पंक्तियां कहता हूं साहब। स्वागत है। क्या ऊपर ऊपर से क्या देखते हो रे? मेरे को गुस्सा आता है तो मैं ऐसे ही बकता हूं, और तो क्या कर सकता हूं। क्या ऊपर ऊपर से क्या देखते हो रे? कोई माल परख कर तो देखो, सूखे गन्ने में भी रस मीठा है, कोई चक्कर तो देखो। अभी भाई मृदुल ने बहुत अच्छी प्यार मोहब्बत की बातें बताई, मैं इन चीजों से बहुत दूर रहता हूं। दरअसल क्या है, कभी वोल्टेज कम ज्यादा हो जाए तो अपने तो मशीन का धुआं निकल जाए। अच्छा, पर अपन कितना भी सेफ साइड चलो, सामने वाला रॉन्ग साइड आके ठोक दे तो उसमें अपन क्या। अब मैं आपको बताता हूं कि वैलेंटाइन डे के दिन एक सुंदर सी लड़की ने मुस्कुराते हुए मुझे भी पकड़ा दिया एक फूल। तो भाई साहब मैं तो होश हवास ही गया भूल, इतना बड़ा झटका अपने से बर्दाश्त हो। तो वैलेंटाइन डे के दिन एक सुंदर सी लड़की ने मुस्कुराते हुए मुझे भी पकड़ा दिया एक फूल, तो भाई साहब मैं तो होश हवास ही गया भूल। उसकी कातिल अदा ऐसा गजब कर गई कि साइकिल के इस पंक्चर ट्यूब में भी 10 पाउंड हवा भर गई। मैं खुशी से फूला फूला झट पहुंच गया उसके पास और बोला आज से तू मेरी चंद्रमुखी और मैं तेरा देवदास। पर जाने मन आखिर क्यों हो रही हो इतनी मेहरबान मुझ पर, क्या कुछ बता सकती हो? सचमुच भा गया हूं मैं या अटाला चीजों में दिलचस्पी रखती हो? वो बोली तुम कवि हो ना? मैंने कहा हाँ। भाई साहब पहली बार मुझे अपने कवि होने पे गर्व हुआ। तो वाह यार, कवि होने की वजह से इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पे मरी। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, पहले भी 1-2 मरी। वो दरअसल क्या हुआ कि उनको जब पता चला कि उनके पिताजी ने उनकी शादी मेरे साथ तय कर दी है, तो उन्होंने मेरे से शादी करने के बजाय मर जाना ही ज्यादा ठीक समझा। अब इसमें मेरी तो क्या गलती? तो बोली तुम कवि हो ना? मैंने कहा हाँ। वो बोली ज्ञान बांटते हो, कल्पनाओं की फसल दिन रात काटते हो, आंसुओं को पीते हो, खुश फहमियों में जीते हो, इसलिए 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 तुम जैसों से मेरा रिश्ता बहुत करीबी है। अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी मैं, मेरा नाम गरीबी है। अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी मैं,
मेरा नाम गरीबी है, इतना कहकर वो मुझसे लिपट गई। भाई साहब मेरी तो एक ही पल में जैसे फाइल निपट गई। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, रह गया हक्का बक्का। मैंने दे डाला जोर से उसको एक धक्का, पर तभी एक जोरदार आवाज हुई और मेरी नींद उड़ गई। मैंने देखा मेरे सपने की कड़ी हकीकत से जुड़ गई। मुसीबत मुझ पर नए रूप में घिर गई थी। मेरे धक्का देने से पत्नी पलंग से नीचे गिर गई थी। मेरे धक्का देने से पत्नी पलंग से नीचे गिर गई थी। आगे का दृश्य था बड़ा भयानक। वो बनी हुई रणचंडी थी। मैं थर थर कांप रहा था बकरे जैसा, और उसके हाथ में मेरी मुंडी थी। अकेला जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आपने धक्का दिया तो पत्नी पलंग से नीचे गिरी कैसे? लेकिन आपने सभी को बहुत हंसाया। आपको बहुत बहुत बधाइयां, आपकी माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस रही। और आपके लिए एक शेर विशेष तौर से बोलता हूं मैं कि इस